श्री के चरणों में रखता हूँ, जिनके आशीर्वाद से आप तमाम भाई माँ बहन के चरण का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रणाम इस शमशा की पवित्र धरती को है, यहाँ के भाई बहन को है के चरण में, जिन्होंने मुझ जैसे नाचीज को अपने गुरु शिव के बारे में दो शब्द कहने या सुनने का सुअवसर प्रदान किया। सबसे पहले एक बात को ध्यान में रख लेंगे कि यहाँ जो भी उपस्थित हैं, हम आप, इसमें गुरु कोई नहीं है, गुरु शिव है। गुरु स्वयं महादेव हैं और जिस महादेव की पूजा हम आप खानदान दर खानदान से करते आ रहे हैं। कहा ही गया कि चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। तो आज तक तो बाबा की संपत्ति से हम आप खानदान दर खानदान से सुख भोग करते ही आए हैं, मांगते ही रहे हैं। उसी बाबा से ज्ञान मांग लीजिए, वो गुरु भी है, वो ईश्वर तो है ही, वो उद्धारदानी तो है ही। और देखिएगा कि शिव हर पद के प्रथम प्रकाष्ठापन है, चाहे जो भी हो। योगियों के ईश्वर योगेश्वर, तांत्रिकों के ईश्वर महाकालेश्वर, कपालिकों के ईश्वर कपालेश्वर, गृहस्थों के उमापति, यानी वैद्य के भी वैद्यनाथ। तो हर पद के प्रथम प्रकाष्ठा पर वो शिव है, वही शिव गुरुओं के भी गुरु। कहा ही गया कि गुरु नाम गुरुवे नमः, विद्या तीर्थम महेश्वर। तुलसीदास भी लिखे हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तो वो त्रिभुवन के गुरु है, तीनों लोक के, बनी देवताओं के भी गुरु, तीनों लोक के। वो चाहे वो देवलोक हो, नरलोक हो या नागलोक, गुरु शिव है और ईश्वर तो वो है ही। और उस शिव से हम आप बस यहाँ थोड़ा समझने की बात है कि ज्ञान के अभाव में हम जो कुछ भी लें वो घातक हो सकता हुआ है। सबसे जरूरी चीज है आप जीवन के, हम आप किस क्षेत्र में जाए, खेती करते हैं, दुकानदारी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, ज्ञान के अभाव में वो मतलब घातक हो सकता है। अब तो हमको पता है, बुजुर्गों से, साधु मुनि से जो सुना है या शास्त्र जो प्रमाण दिया है, कि उसी महादेव से रावण ने भी त्रिलोक की शक्ति मानी, अपना 9 बार गर्दन चला था।
उसी महादेव से भस्मासुर भी वरदान मांगा, उसी महादेव से कृष्ण भी मांगे। महाभारत में आपने सुना होगा कि कृष्ण अर्जुन को भी भेजे और उनको पशुपति अस्त्र दिए, जबकि वे स्वयं नारायण थे। कृष्ण स्वयं नारायण थे, लेकिन अर्जुन को उन्होंने महादेव के पास भेजा और महादेव के पास गए और महादेव किरात के रूप में उसको ज्ञान उतार के दिया। लड़ाई लड़के लड़ाई की विद्या सिखा के और तब दिया और कहा ले जाओ, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने उतना दूर नहीं जाए। तो कहना यह चाहते हैं कि महादेव से तो हम आप खानदान दर खानदान से लेते ही आए हैं, वहीं से गुरु हैं, उनसे हम आप ज्ञान मांग लीजिए और वो ज्ञान देते हैं। और शिव से जब ज्ञान मिल जाएगा तो आपके जीवन के रास्ते में फूल बिछ जाएंगे। जीवन का रास्ता सुखमय होगा, शिवमय होगा, आनंदमय होगा। जीवन और इसको मांगने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। रिश्ता मन कायम करता है, हमारा आपका मन रिश्ता कायम करता है, चाहे वो संसारिक रिश्ता हो अथवा पारलौकिक रिश्ता हो। जिस तरह संसार में हमारा आपका मन किसी को भाई समझता है, किसी को बेटा समझता है, या हम आप हैं एक, लेकिन यही मन किसी का पुत्र बने बैठा है तो किसी का पिता भी बने बैठा है, किसी का साला बने बैठा है तो किसी का बहनोई भी बने बैठा है, किसी का चचा भी बना है तो किसी का भतीजा भी बना है, किसी का सास भी है तो किसी का पुतौह भी है। लेकिन है तो हम आप एक ही, खेला मन का। आपके सामने आपका पिता खड़ा होंगे तो आपके अंदर से पुत्र भाव होता चलेगा, आपके अंदर से बेटी खड़ा होगा तो माता का भाव चलेगा। आपके सामने मन जो भी हो, देखिए है एक, लेकिन कुर्सी बदलता है, मन तुरंत कुर्सी बदलता है। ठीक उसी प्रकार महादेव एक ही है, शिव एक ही है, वहाँ पर पहुँचा दिए। वही हजार काम करते हैं, इसलिए हजार नाम से जाने जाते हैं। चाहे वो अघोरेश्वर हो, महाकालेश्वर हो, कपालेश्वर हो, गृहस्थों के उमापति हो, वैद्यनाथ, लिखिए जो यानी महाकाल बनेंगे उसका लिख लीजिए। एक तरफ महाकाल है तो एक तरफ महामृत्युंजय भी है। तो सब कुछ वही है। कहानी गया गुरु इन एवरीथिंग, गुरु सब कुछ होते हैं। वो आपके जीवन के महादेव से जब आपका जुड़ा होगा तो आप महसूस करेंगे कि फ्रॉम किंग टू द किचन, माने राजा से रसोईया तक का भार उठाते हैं।